डियर ऑल, मैं रंजीत झा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अविद्या में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस होने के लिए केमिकल चेंज रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आइए आज हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती हैं। सो नाउ वी हैव केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले इस पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, chemical reactions are the process in which new substances are formed with new properties. इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या होता है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। हाइड्रोजन हमारा क्या होता है H2। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर H2O। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी क्लास 9th में कई बार लिख चुके हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। अगर इस पॉइंट को अगर हम सही तरीके से समझें तो हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन हमारा एक कंबस्टाइल नेचर का है, कंबस्टाइल नेचर का है। वाइल ऑक्सीजन क्या है कि हम सभी जानते हैं किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो बेसिकली ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। और इन दोनों से मिलकर जो फॉर्मेशन होता है वो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन होता है हमारा वाटर। और आप जानते हैं जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, वाटर किसके जैसे एक्ट करता है, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसी बात से आप समझ लीजिए, हमने दो सब्सटेंस लिए थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। हाइड्रोजन हमारा कंबस्टाइल नेचर का है, ऑक्सीजन हमारा सपोर्टर ऑफ कंबशन है। और इनसे मिलके बना क्या है, वाटर। और वाटर क्या काम करता है, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करता है। तो इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर है आर द प्रोसेस, उस प्रोसेस में न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है और साथ में जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसमें न्यू प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती है। इस पॉइंट को हमने इस एग्जांपल के थ्रू बहुत ही आसानी से समझ लिया है। इस रिएक्शन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हमारा गैसेस फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन भी हमारा गैसेस फॉर्म में होता है। और जो वाटर का फॉर्मेशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हाइड्रोजन के गैसेस मॉलिक्यूल वाटर ऑक्सीजन के गैसेस मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये रिएक्शन खुद ब खुद इनिशिएट नहीं होता, इसे हमें इनिशिएट करना पड़ता है। आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इसे इनिशिएट कैसे करते हैं, क्यों इनिशिएशन की जरूरत होती है, क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे इस बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। बस आप इस पॉइंट को समझिए कि जब हमारा हाइड्रोजन गैसेस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैसेस मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, इसे इनिशिएट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्पार्क की जरूरत पड़ती है। तो हमें किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब इस पॉइंट को समझिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क देने का मतलब एक तरीके से हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि हमने इसे इनिशिएट करने के लिए एनर्जी दिया है। तो मींस किसी भी रिएक्शंस में या तो हमें उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ सकती है या फिर वो रिएक्शन खुद ब खुद एनर्जी रिलीज करती हो। ओके, तो हम बेसिकली अब हम इस चीज को बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या है। तो हम कह सकते हैं व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस अंडरगोज अ केमिकल चेंज and to form one or more new substances या new products with liberation or absorption of energy are known as chemical reactions। इस पॉइंट को आप ध्यान से फिर से समझिए। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके लिए केमिकल चेंज रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जब केमिकल चेंज किसी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, एक केमिकल रिएक्शन मिलता है। वो केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है, उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू हमें न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। और वो न्यू सब्सटेंसेस क्या करते हैं, न्यू प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया। ओके, तो इस बिहाफ पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में केमिकल चेंज करते हैं और या फिर एक या एक से अधिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, किसकी सहायता से, या तो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की सहायता से या एनर्जी के रिलीज की सहायता से, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
ये 2 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। कुछ और पॉइंट इसमें समझने की हमें जरूरत है, उस पॉइंट को हम समझते हैं। ये पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इस पॉइंट को भी हमें समझना जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन के हेल्प से हम कैसे समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं। ऑब्जर्वेशंस हेल्प टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज होना। स्टेट कहने का मतलब है फिजिकल स्टेट से, फिजिकल स्टेट से या फिजिकल अपीयरेंस से। कुछ समय के लिए, आप थोड़ी देर के लिए हम इस पॉइंट को समझते हैं, कुछ इस तरीके से समझिए। अभी जस्ट हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया उसी एग्जांपल को हम फिर से लिखते हैं। हाइड्रोजन, जब हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया क्योंकि अभी तक आपको मैंने बैलेंसिंग नहीं सिखाया है, इसलिए मैंने इसे बैलेंस नहीं किया। अभी के लिए मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ। 2H2O एंड ऑक्सीजन गिव यू 2H2O वाटर। अब इस पॉइंट को यहाँ से समझते हैं ध्यान से अच्छी तरीके से कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये एक गैसियस फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन भी एक गैसियस फॉर्म में होता है, और ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जो वाटर होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। अगर हमने किसी गैसियस रिएक्शन को, किसी गैसियस रिएक्टेंट को आपस में मिक्स किया है और उससे हमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो हमारा लिक्विड हुआ है, इसे देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हम बाय वॉचिंग या हम चेंज इन स्टेट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर स्टेट में अगर परिवर्तन हुआ है, उनके फिजिकल स्टेट में अगर परिवर्तन हुआ या चेंजेस हुए हैं, उनके बिहाफ में हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। आइए हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के बिहाफ में भी हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे सिंपल, इस एग्जाम्पल को कराने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास 9th में केमिकल फॉर्मूला लिखना समझ चुके हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। इस चीज को कृपया आप रिवाइज करें और इस चीज को समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में जब हम लेड ऑक्साइड का रिएक्शन, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जब हम लेड ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं, जब हम लेड ऑक्साइड को हीट करते हैं तो हमें मिलता है लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड, इसका मैं केमिकल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर में। साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैसेस के फॉर्म में रिलीज होती है। तो जो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारा, वो है हमारा Pb3O4। ये हमारा एक सॉलिड फॉर्म होता है, ये हमारा एक सॉलिड फॉर्म होता है, और इसकी जो कलर होती है वो कलर होती है हमारी रेड कलर। इसकी कलर रेड होती है, ये रेड कलर की होती है। जब ये रिएक्शन होता है, जब इसे हम हीट करते हैं तो मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तब इसकी कलर जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है येलो कलर, येलो कलर में। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा है PbO, लेड ऑक्साइड। मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं की है क्योंकि अभी आपके सिलेबस में है नहीं। तो जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड इनिशियली रेड कलर का होता है, इसे जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड मोनोऑक्साइड में, दैट इज PbO। तो यहाँ से हम इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इसमें हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इस पॉइंट को भी हम समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहले आप हम जिंक ले लेते हैं। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है। जिंक हमने सॉलिड लिया है, इसका रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में किया, दैट इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में किया है। तो हमें यहाँ से मिलता है जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट, और साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एक गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है और ये हमें यहाँ से क्या मिलता है? एक गैस मिलता है। तो जिंक जो हमारा सॉलिड है, जिंक ग्रैन्युल्स जो हमारा सॉलिड है, जब उसे हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हमारा एक एसिड होता है। ये एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे यूज करते हैं। जब हम जिंक ग्रैन्युल्स का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है। साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होता है
इवेल्युएट होता है, सॉरी इवॉल्व होता है। इस बिहाफ पे भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट को और हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें बेसिकली टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। मान लो कोई रिएक्शन हमने किया है, अभी हालांकि आपको पढ़ाया नहीं गया, बट आप जानते होंगे कि दो टाइप के बेसिकली रिएक्शंस भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिएक्शंस को करने के लिए हमें हीट की जरूरत होती है। तो दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, और ये दोनों टाइप के रिएक्शन बेसिकली किस कैटेगरी में आएंगे? चेंज इन टेम्परेचर की कैटेगरी में अगर आएंगे। कोई रिएक्शन को करने से अगर सपोज करते हैं हीट लिबरेट होती है तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर उस रिएक्शन को करने से या फिर कोई अदर रिएक्शन को करने से अगर हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस रिएक्शन को करने के लिए, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है? हमारा एक रेस्पॉन्सिबल एक फैक्टर है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। और ऑन दैट बेसिस हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे कि C6H12O6, इसका रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करें, ऑक्सीजन के साथ करें तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में हीट। इस रिएक्शन को आगे भी हम डील करने वाले हैं इस रिएक्शन को। ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें क्या है? हीट रिलीज हो रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। यहाँ के लिए बस इतना ही आप समझिए। दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3। CaCO3, ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम हीट करें, यहाँ पे अब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो हमने हीट प्रोवाइड किया तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है हमारा CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? प्रोवाइड करना पड़ा है, हमें हीट देनी पड़ी है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के थ्रू भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है या जो केमिकल रिएक्शंस है वो एक केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इस पॉइंट को, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कब बनता है? जब हमारे बेसिकली हमारे पास सॉलिड काइंड ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वहां पे हमारा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए किसी चीज के साथ हमने रिएक्शन करवाया और रिएक्शन करवाने के बाद एज अ सॉलिड प्रेसिपिटेट हुआ। सॉलिड प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या? द गिवन सॉल्ट, या सॉल्ट हो या कोई हमारे पास सॉलिड हो, दैट इज इनसॉल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट में बेसिकली क्या होगा? वो इनसॉल्युबल होगा, इसीलिए वो क्या हुआ? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपीयर हुआ है। ओके, इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का रिएक्शन करवाते हैं, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन PbNO3 ट्वाइस, इसका रिएक्शन अगर हम Ki के साथ कराएं, मैं यहाँ पे बार-बार रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया क्योंकि अभी अब मैंने आपको बैलेंसिंग नहीं सिखाई है। ओके, तो इससे हमें क्या मिलता है? PbI2 मिलता है, PbI2 लेड आयोडाइड और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ओके, इसको आप नाम लिखना चाहे तो इसका आप नाम लिख सकते हैं। ये हमारा है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड Ki है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारा है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और ये हमारा है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमने क्या किया है? लेड नाइट्रेट हमारा सॉल्यूशन था, ये एक एक्वा सॉल्यूशन था। इसको हमने KI सॉल्यूशन में क्या किया? डिसॉल्व किया। ये बेसिकली हमारा कलरलेस था,
कलरलेस, लेड नाइट्रेट हमारा कलरलेस था। जब हमने डिसॉल्व किया इसमें, जो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन था, ये भी हमारा कलरलेस था, ये भी हमारा कलरलेस सॉल्यूशन था। जब इनको हमने दोनों को डिसॉल्व किया, तो हमें जो सब्सटेंस मिला है वो हमें मिला है लेड आयोडाइड येलो पीपीटी के फॉर्म में, येलो पीपीटी के फॉर्म में, मतलब पीपीटी कहने का मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जो कि क्या है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है कौन से, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या है, बेसिकली इनसॉल्युबल है। तो इस बिहाफ पे भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो केमिकल चेंज रिस्पॉन्सिबल है, और जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए हमने डिफाइन किया व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस अंडरगोज अ केमिकल चेंज एंड टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब प्रोडक्ट्स विद लिबरेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। फिर हमने ये कहा कि केमिकल रिएक्शंस को हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डिटरमिन कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए हमने कौन कौन से फैक्टर्स कहे, हमने कहा कि चेंज इन स्टेट, अगर किसी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा फैक्टर हमने कहा कि चेंज इन कलर, अगर उसमें कलर में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर उस रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, या फिर उस रिएक्शन में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो रही है, या टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं, या फिर किसी रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, एज ए इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे लेड आयोडाइड बेसिकली क्या है, आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो इस बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बाय ऑब्जर्वेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, और केमिकल रिएक्शन हुआ है इट मींस यहाँ पे केमिकल चेंज भी हुआ है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है और केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी। फिर उसके बाद हम बैलेंसिंग वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।